गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चलभूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रतिशत से क्वेश्चन आता ही आता है। और यह एक ऐसे टॉपिक है जो कि अगर इस पर आपको पकड़ बन गया तो समझिए लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे इस टाइप के बहुत से सारे टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। तो आप मेरे सेशन में बने रहिए और देखिए कितना क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और उसके अतिरिक्त इसका बेसिक जो भी चीज़ होगा, क्या ट्रिक होगा, उसको साथ ही साथ चीज़ों को हम लोग जानते चले जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो कि जो बैंक पीओ परीक्षा 2007 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि जो क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 का मतलब गुणा 150 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 तो सटाना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद से प्लस, ठीक, 75 गुणे यहाँ पर 75% प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का करना पड़ेगा, हमको सटाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए हम क्या करते हैं, इसको हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको ये जीरो से हम जीरो उड़ा दे रहे हैं। ठीक, 15 में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब बट्टा के 10 लगाते हैं, अब प्लस 75 में गुणा करेंगे हम लोग तो 8 7 56 25 आ जाएगा। अब बट्टा के 100। ठीक है, अब इसके बाद से दशमलव में हमको चेंज करना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा 562.5। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करते हैं, इसको जब अगर हम हल करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर दशमलव हम लोग यहाँ पर नहीं पड़ेगा, दशमलव पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि डबल जीरो है तो पीछे से पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 7 5 नहीं, अभी 6 2 8 5 2 7 इतना निकल के चला है, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हम लोग लेकर चले आए। यह बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ये बैंक का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है कैलकुलेटिव ही रहता है, आसान तो रहता नहीं है। तो आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, आप कितना तेज हल कर पा रहे हैं किसी क्वेश्चन को, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में कि 2750 का के मतलब गुणा 43% है, अब बटा के 100। अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 2990 का के मतलब गुणा, उसके बाद से 38% है तो 38/100 लगाते हैं। ठीक, उसके बाद से देखिए यह क्या करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो हम क्या करते हैं उड़ा देते हैं, सॉरी सिंगल जीरो से एक जीरो से उड़ा देते हैं। अब उसके बाद से हमारा ये क्या हो जाएगा, काटते हैं 5 2 से काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 55 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये जो 55 बार में जाएगा तो 55 में हम 43 से गुणा करेंगे, यानी 55 गुणे 43 बटा के 2 माइनस 299 है, और उसमें 38 में अगर हम गुणा करते हैं तो 299 में 38 से गुणा करेंगे तो 11,362 आई बटा के 10 तो है ही है। ठीक, अभी 55 43 में जैसे हम गुणा करेंगे तो 55 43 तो 23 65 आ जाएगा, कितना जाएगा 23 65 और बटा के 2 माइनस 362 बट्टा के 10। दशमलव में हम चेंज करेंगे, दशमलव में जैसे इसको चेंज करते हैं हम तो क्या होगा, देखिए इसको करते हैं तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16
और 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, ये 2 एकम 2, ठीक, 2 8 16, ये सॉरी 2 दूना 4 माइनस 2 5 10। ठीक है, इसको करते हैं हम तो 11 36.2 आएगा। ठीक, इसको जैसे हम हल करेंगे तो हल करने के बाद में हमारा 46.3 निकल के चलाएगा। कितना आएगा? 46.3 निकल के चलाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी काट के अपना गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो वीडियो बनाना है। तो अगर हम 299 में 38 से अगर इस तरह लगातार अगर गुणा करना हम यहाँ पे प्रारंभ करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो बेसिक आपको गुणा जोड़ घटाओ तो जरूर आता होगा, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ। हाँ, इतना ही मत समझिए कि ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन आप देखिए जो भी है एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हाँ, जब किस बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आता है ये सब हम लोग जानते जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप मेरे सेशन में बने रहिएगा, इससे भी सुंदर सुंदर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन कब थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा तब मजा आएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में जो है 150 का 37%, तो 150 का मतलब गुणा 37%, प्रतिशत का मतलब क्या बताएंगे बट्टा के 100 माइनस 1000 का मतलब गुणा, और प्रतिशत का मतलब यहाँ पर 0.05% दिया है। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 वही करेगा, ये दशमलव का अगर उड़ा रहे हैं तो 00 जरूर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से जैसे हम इसको अब हल करते हैं, क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखिए, तो ये जब हल करेंगे हम लोग, तो हम लोग जैसे इसको हल करते हैं तो 3 गो 0 से तो 3 गो 0 यही जगह गायब। ठीक, 1 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक, उसके बाद से हम गुणा करते हैं तो 15 सते 105, हाँ, 15 3 45, 10 55, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब ये दशमलव जो है ये यहाँ पर दशमलव पड़ेगा कहाँ पे? ये 0.5 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 55 हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर निकल के चलाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन रहा, आसान सॉल्यूशन भी रहा। ये भी बैंक का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग कह रहा है 386। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 386 का मतलब गुणा के 9% और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 तो सटाना पड़ेगा, और गुणे 144 का मतलब गुणा इसका है तुम्हारा 6.5%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगाना पड़ेगा, दशमलव उड़ाए तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग इसको क्या करते हैं? हल करने का प्रयास करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 से काटने से अच्छा काट ही देते हैं। 2 से काटते हैं तो 50 बार में जाएगा। 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 8 16, सॉरी 2 9 18 और 2 3 6, तो 100 यह 93 बार में गया। ठीक, अब देखिए उसके बाद से इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 13 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 200 बार में जाएगा। नहीं, 4 से काटते हैं तो 4 5 के 20, 4 से काटते हैं तो 4 3 12 और 4 6 के 24। 2 से काटते हैं तो 25 बार में, और 2 से काटेंगे तो 18 बार में, यानी 193 गुणे 9 और बाटा के 5 और गुणा 18 गुणा 13 और बाटा के
25, ठीक है। अब यह निकल के चला आएगा, ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से तो हम लोग अपना सॉल्यूशन कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोगों को करना क्या है, अब जैसे हम लोग इस 193 9 में 118 में 13 से गुणा करेंगे तो हम लोग को 20 32 29 बट्टा इस और यहाँ पे 50 में है तो हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 25 55 125। और जैसे इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे तो 325.1664 ये निकल के चला आएगा, ठीक है। तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि यह हमने तो इसको कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, इसलिए ताकि अगर सामने यहाँ पर वीडियो में इतना लंबा लंबा अगर गुणा करना शुरू कर दिया जाए तो समझिए काफ़ी देर लग सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसके अगला जो 5 नंबर जो क्वेश्चन का कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है यह इंट्रोगेशन मार्क का 40% बराबर 240। तो इंट्रोगेशन मार्क का मतलब गुणा 40 नहीं, प्रतिशत हटाए तो डबल जीरो से हटाए 240 नहीं, ये 0 से 0 गया, 4 छके 24 यानी 60 मर्द में। तो इंट्रोगेशन मार्क यानी कितना हो जाएगा 600। कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर निकल के चलाएगा 600। कितना निकल के चलाएगा आंसर हम लोग को चलाएगा 600, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन 60 बराबर 400 का मतलब गुणा इंट्रोगेशन मार्क। तो मान लेते हैं x प्रतिशत तो x बटा 100 हो जाएगा, नहीं ये डबल जीरो से डबल जीरो गया ना। अब ये 4 से काटते हैं तो 15 चौका 60, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा x का वैल्यू कितना निकल के चलेगा 15। जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं देखने में आपको ये लॉलीपॉप सा लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन लगे हाथ आप देखते जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन जो है 34 का 250%। 34 का मतलब गुणा 250 और प्रतिशत हटाए तो 100 हटाना पड़ेगा। अब इसका का मतलब फिर गुणा यानी 50%, यानी 50 बटा 100। फिर अगला है का मतलब गुणा, और फिर इसका कितना है 80%। तो 80% हटाएंगे तो 0 से हटाना पड़ेगा। अब देखिए अब हम लोग इसको हल करते हैं तो 50 दूना के 100 और 2 से काटते हैं तो ये 40 बार में चला जाएगा। ये 0 से 0 गया, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 नहीं, ये 0 से ये 0 गया, ये 5 से काटे नहीं तो 50 25, ये 5 से काटे तो 2 मार्क में गया, ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसके बाद से हम लोग को यह लगता है बच तो कथी गया 34 बचा है। थोड़ा सा हम इस पर देख लेते हैं, ठीक है, ये आंसर हम लोग को सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। वही आंसर है जो मैंने लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन कितना ई था, लेकिन काट पीट करने के बाद में हम लोग का आंसर कितना आसानी तरीके से चला जाएगा। लेकिन आया कब, जब आदमी इसको प्रैक्टिस किया हुआ है तब। आप भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्वेश्चन इससे भी भारी भारी क्वेश्चन को आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा भाई। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए,
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है या इंट्रोगेशन मार्क दिया तो इसको x मानते हैं, का मतलब गुणा, और उसके बाद से 180 प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 सटाना पड़ेगा। ठीक है, अब भागे है 2, तो भागा है 2 तो 1 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुणा में चेंज होगा तो बराबर 504। ठीक है, इसको काट दीजिए ना। अब जब काट दीजिए तब देखिए अब क्या होता है। अब आराम से 2 से काटिए, 9 बार में जाएगा, 9 से काटिए इसको, आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54। तो x के वैल्यू कितना 560, कितना हो जाएगा x के वैल्यू कितना निकल के चलाएगा 560 निकल के चलाएगा। कितना आसान क्वेश्चन, जो कि ये भी बैंक में बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि जो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन 580 है, का के मतलब गुणा 12% नहीं, प्लस इंट्रोगेशन मार्क इक्वल है 94 नहीं, तो 580 का गुणा हिले है तो 12% को हटाए तो 100 सटाना पड़ेगा, और प्लस इंट्रोगेशन मार्क इक्वल टू 94 नहीं। इस 0 से 0 काटते हैं नहीं, अब इतना ही पर छोड़ देते हैं, ज़्यादा तेल बिल करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 12 × 8 = 96, 12 × 5 = 60, 60 और 9 69 बटा के 10 प्लस इंट्रोगेशन मार्क इक्वल 94। जिससे इसको डिसिमल में चेंज करेंगे तो 69.6 हो जाएगा, प्लस इंट्रोगेशन मार्क इक्वल 96। ये जो है इधर आके सबस्टेक हो जाएगा, तो इंट्रोगेशन मार्क 96 माइनस 69.6 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 नहीं, तो 15 में से 9 गया तो 6 नहीं, और उसके बाद से 8 में से 2 यानी 26.4, 26.4 जो भी ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, कितने स्मूथ तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये सबका देन क्या है, यानी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन 50 + 50, का मतलब गुणा कितना 50%। अब देखिए 50 + 50 का 50%, अब 50 लिखिए, अब 50 का 50% कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 50% यानी अधिया, यानी दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 75 ना हो जाएगा। कितना सुंदर क्वेश्चन है हैं, और उससे बेहतर उसका क्या है सॉल्यूशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन सुंदर है, सॉल्यूशन सुंदर ना रहे नो सब बेकार है, तो इसलिए दोनों को सुंदरता होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर तो 980 का मतलब गुणा नहीं, 12% हटाए तो 100 लगाना पड़ेगा, और -450 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है मालूम नहीं है, तो इसको x प्रतिशत हम मानते हैं, बटा के 100 इक्वल हम लोग हो जाएगा 227 का मतलब गुणा, यानी 30% हटाएंगे तो 100 लगाना पड़ेगा। अब इसको उड़ाते हैं, 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, इतना ही पर हम करके छोड़ देते हैं। और करते क्या है, गुणा करते हैं, 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108, 8 × 9 = 170 बटा के 10 माइनस 45x बटा के 10 इक्वल, तो 7 × 21 हासिल 2, और 22 × 66 67 68 हो जाएगा बटा के 10, जोड़ में है तो घटा में आ जाएगा, -45x बटा के 10 इक्वल।
तो हो जाएगा 681 बटा के 10 प्लस है तो माइनस, यानी 1176 बटा के कितना 10। नीचे वाला जब सेम है तो टप से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे नहीं। तो देखिए इसका एलसीएम सेम है, 10 है तो 10 आ जाएगा, घटाते हैं कितना हो जाएगा 1 नहीं। अब सॉरी 1 कैसे होगा, 5 हो जाएगा, 6 में से 1 तो 5, यहाँ पर जाएगा 9, यहाँ पर जाएगा 5 नहीं, बच जाएगा 5 ठीक। अब सॉरी 4 बचेगा, 4 बचेगा 4, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे तो हमको ये 11 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकल के चला आया 11। कितना निकल के चला आया 11, जो कि काफ़ी स्मूथ सा रहा ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, बारह नंबर क्वेश्चन है कि 640 नहीं का के मतलब गुणा 0.5% हटाए तो 100 लगाना पड़ेगा, दशमलव उड़ाए तो एक और 0 लगाओ, उसके बाद से गुणे 350 क्या है 350 का के मतलब गुणा 1.3 दशमलव उड़ाए और प्रतिशत भी लगाए तो यहाँ पर 100 आ जाएगा नहीं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये 0 से 0 उड़ाते हैं, ये 0 से ये 0 उड़ाते हैं ठीक है। अब उसके बाद से हम इसको हल करना है नहीं। जब हल करना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन काट के देखते हैं कौन, यानी 12 नंबर नहीं। तो काट के देखते हैं 12 नंबर, तो काटिए, 5 से काटते हैं तो 5 दूना 5 दूना 10 यानी 20 मिनट में जाएगा नहीं। 4 से काटते हैं तो 4 5 20, 4 से काटेंगे तो 16 बार में जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी 16 बटा के 5 और गुणे 13 7 91 और बटा के 20 ठीक है। अब ये रहा हम लोगों का ये मिला जुला का ये सॉल्यूशन ठीक है। अब जो है हम लोग जैसे इसको हल किए तो हम लोग को ये 16 एकम 16 और 16 नवाई 144 44 6 150 यानी 16 कम 16 16 नवाई 44 44 145 सॉरी 145 नहीं। अब बट्टा के 20 पचे के कितना हुआ 20 पचे के 100 हुआ नहीं। तो 20 पचे 100 हुआ। अब इसको हमको क्या करना है दशमलव में चेंज करेंगे तो 1 4 5 सॉरी 6 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद पीछे से दशमलव हम लोग पड़ जाएगा यानी 14.56 हो जाएगा। कितना देखिए आसान है, आराम से हम काटें 16 कम 16 5 उड़ाए 13 7 91 बटा के 20 तो 20 पचे 100 ऊपर में ऊपर से गुणा किया दशमलव में चेंज किया आंसर निकल के चला आया ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला 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 क्वेश्चन का मतलब गुणा 42% प्रतिशत को हटाते हैं हम, कहीं कुछ में हटा दिए तो इसमें भी हटाना पड़ेगा नहीं तो लाइन हम लोग का बढ़ेगा। बराबर 3000 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है पता नहीं तो 1% मान लेते हैं। अब इसको हम 13 नंबर को हम हल करते हैं। जब 13 नंबर के जब हम हल करेंगे तो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो दिमाग लगाइए क्या हो रहा है।
ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस जीरो से जीरो को काटते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, अब करते हैं 5 से काटते हैं तो 2 से काटते हैं तो 2 पचे 10, 2 से काटते हैं 2 चौका 8, 0 2 दूना 4, यानी 402 मत में जा रहा है। 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 5 45। ये 2 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 21 बार में जाएगा, यानी 402 गुणे 23 बाटा के 5 प्लस 109 गुणे 21 बाटा के 10 इक्वल 30x। ठीक है, अब 402 है 23 में गुणा हम किए तो हमारा हो जाएगा 92 46 और बाटा के 5 प्लस 109 में हम 21 से गुणा किए तो 22 89 बाटा के 10 इक्वल 30x। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर ले आके हल कर रहे हैं। ठीक, अब जब हल कर रहे हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10 ना, इक्वल यहाँ पर तो 30x तो लिखना ही पड़ेगा, तो 5 दूना 10 तो 2 से गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को इसमें, तो 6 दूना 12 और 4 दूना 8 एक 9 और 2 दूना 4 और 9 दूना 18 और प्लस के 22 89। ठीक है, अब जैसे इसको हम जोड़े, जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 20 78 1 और बाटा के 10 इक्वल कि कितना हम लोग को 30x हो गया। कितना हो गया 30x। ठीक, अब जो है इसको हम क्या करेंगे देखते हैं, तो ये कट जा रहा है कि नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 10 बार में, और 3 से काट देते हैं कितना बार में, तो 3 से काटेंगे 3 छक्का 18, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी 69 27 10 10 कितना हो जाएगा, 10 यहाँ के 100 इक्वल x। तो जैसे इसको हम डिसिमल में चेंज किए तो डिसिमल में हमको चेंज करना पड़ेगा, 2 अंक के पीछे 10, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, यानी हम लोग का आंसर निकल के चलेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर निकल जाएगा 69.27। क्या हो जाएगा 69.27। ठीक है, हल्का कैलकुलेटिव था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सुंदर था। ठीक है, मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। हाँ, इस चैनल की खास बात यह है कि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हिस्ट्री, साइंस, रीजनिंग, मैथ का लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, उसको जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक भी करते जाइए।